हरफूल और मोहिनी की जोड़ी। आया 2 स्टेट्स वाला ट्विस्ट। नया सीरियल, नई कहानी। कलर्स पर जल्द शुरू होने जा रहा है नया सीरियल जिसका नाम है हरफूल मोहिनी, जिसमें दिखाई जाएगी हरफूल जो कि है एक हरियाणवी लड़का और मोहिनी जो कि है एक साउथ इंडियन गर्ल। कैसे ये दोनों मिलते हैं, दोनों की शादी होती है और दोनों मजबूरी वाले रिश्ते में जुड़ जाते हैं। सावित्री घड़ी चंट लग गया मन्ने तो ये छोरी देख, पढ़ाई लिखाई का घमंड कैसे चेहरे पे साफ नजर आवे है। तुम देखना, मैं इसको पढ़ाएगा। तिरुवनंतपुरम का स्पेलिंग जब तक सही से नहीं बोलेगा ना, खाना नहीं देगा। और ये क्या है, रोटी भी ना बना पावेगी ये। मेहमानों को इडली डोसा खिलावेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। ये हरियाणा वाले को कोकोनट चटनी के साथ इडियप्पम खाना सिखाएगा। मैं चाय ओनली कॉफी। क्या केरल और हरियाणा मिल पाएंगे? साथ फेरे सैकड़ों मीलों की दूरी कैसे मिटाएंगे? भाई हुआ इस सीरियल का लॉन्च जिसमें दिखा हरफूल और मोहिनी का टशन। दोनों झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं और अपने अपने स्टेट्स कर रहे हैं रिप्रेजेंट। वैसे आपको बता दे कि इस सीरियल में हरफूल का किरदार निभा रहे हैं ज़ेबी सिंह, जिन्हें आप पापा बाय चांस में देख चुके हैं, और साथ ही मोहिनी का किरदार निभा रही हैं शगुन शर्मा, जिन्हें आप ससुराल गेंदा फूल सीजन 2 में तितली के रूप में देख चुके हैं। काफी अलग है हरफूल और मोहिनी का अंदाज। तो आइए इन दोनों से ही जानते हैं इनके सीरियल की कहानी, इनके किरदार और इनके लुक्स के बारे में। हरफूल और मोहिनी आ गए हैं दोनों की लड़ाई एक साथ लेकर, तो क्या है ये झगड़ा, मतलब नॉर्थ साउथ क्या चल रहा है यहाँ पर? ऑफ कोर्स झगड़ा तो होगा ही। अभी हरफूल कैसा है, गुस्सा करता है, जिद्दी है, पढ़ाई नहीं की है। उसको मिल गई इतनी अच्छी लड़की जो पढ़ाई करती है, अच्छे से खुद को मैनेज करती है और गुस्सा भी कम करती है, तो नोक-झोंक तो होएगी। क्या कहना चाहोगे? ऐसा नहीं है कि इतनी अच्छी लड़की मिल गई है। हरफूल बेसिकली चाह नहीं रहा है पहले शादी करना, लेकिन सर्कमस्टांसेस की वजह से हो जाती है शादी। तो उनमें कैसे प्यार होता है धीरे धीरे, इट्स अबाउट दैट। फैमिली वैल्यूज़ होती हैं जो उन्हें करीब लाती हैं बेसिकली। मतलब काफ़ी जो नोक-झोंक चलने वाली है, ये तो बस शुरुआत है। तो कैसे ये आगे जाने वाला है पूरा किस्सा, मतलब कैसे शादी होगी, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आई है ये भी? इसके लिए तो देखना पड़ेगा आपको शो। स्मार्टली यू आर ट्राइंग टू नो कि मेन मुद्दा क्या है, वो हम नहीं बताएंगे। पर हाँ, शादी में भी नोक-झोंक रहेगा, शादी के बाद भी नोक-झोंक रहेगा, जो आपको बहुत पसंद आएगा। ऐसा नहीं होगा कि शादी के बाद एक भी कैरेक्टर डल हो गया, उल्टा और वैसा हो जाएंगे दोनों की, ऐसे कैसे किया, ये कैसे। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले ऑल्सो। तो हाउ ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, आई थिंक वो बहुत अच्छा दर्शाता है हम दोनों के सीन्स में खास करके। और बड़ा प्यारा शो है, मतलब बहुत डिफरेंट है, हटके है। बिकॉज मोस्टली अगर अलग रीजन्स के लोग साथ में आते हैं तो उनमें ऑलरेडी प्यार होता है। आज तक यही आई थिंक सिनेमा में और शोज़ में दर्शाया गया है, बट ये बहुत अलग है। कैसे वो दोनों करीब आते हैं और चाह नहीं रहे होते, उसके बावजूद उनको कैसे प्यार होता है। ज़ेबी को जो है हरफूल बनने में कितना मेहनत करनी पड़ी, कितने खुद में चेंजेस लाए, बोलने में, चलने में, बॉडी लैंग्वेज में? राइट। ये हरियाणा का कैरेक्टर है, बहुत अल्लड़ है, ठेठ है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुआ। तो जब कोई पढ़ा लिखा नहीं होता इतना, तो आपको बहुत चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं अपने बिहेवियर में। तो उसके लिए जितना R&D पॉसिबल था हमने किया। सेट पे हमारे लिए डिक्शन ट्रेनर्स रहते हैं, तो दैट्स क्वाइट हेल्पफुल। उसके अलावा हम रियल लोकेशंस पे गए, तो वहाँ पे रियल लोग थे, उनसे इंटरेक्ट किया, देखा वो कैसे बात करते हैं। कहाँ शूट हुआ है? अलवर में शूट किया हमने, हरियाणा के पोर्शन में, और केरला का अलिपी। वी शॉट इन कोची, एलिपी, और उसके बाद वी वेंट टू अनदर प्लेस जिसका नाम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता है, तो मैं नहीं बोलूँगी। आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, तो मैंने पहली अपनी गलती मान ली है। बट इट वाज ब्यूटीफुल। मैं पहली बार केरला गई,
और मेरा ये था कि मैं पहले क्यों नहीं आई हूँ. दिस एलिपी इज़ ब्यूटिफुल. उधर जैसे यहाँ पे रिक्शाज और बसें चलती है, वहाँ पे ऐसे बोट चल रही होती है ना. आई वाज लाइक वाओ, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस इन माय लाइफ. मैं तो उसी से ऐसा खुश हो गई थी कि वाओ. मुझे तो बहुत पसंद है केरला, बहुत पसंद है. मैं बहुत बार पहले वहाँ पे शूट भी किया है एंड आई तो लव केरला. यहीं से हरियाणा से ये केरला इन्हें पसंद आने लग गया है. हाँ. एकदम मेरी पार्टी में आने की कोशिश कर रहा है. that was about Zebi, not हरफूल. हरफूल को तो बड़ी एलर्जी है वहाँ के माहौल से. ये हरफूल जो है वो किस तरह बात करता है, जरा अगर तारीफ करनी हो हरफूल को अपनी स्टाइल में तारीफ. वैसे तो लड़ाई ही करते हैं, लेकिन आज अगर तारीफ करने का मौका देते तो कैसे? अरे थारी घनी सुथरी किस्मत लग गया मन्ने, मारे जैसा सुथरा छोरा जो मिल गया थने हैं. तारीफ भी की तो खुद की कर रहे हैं. यही है हरफूल. तो अब आप भी अपने ही लैंग्वेज में जवाब अपने एक्सेंट में. लुकिंग नाइस. देखा ऐसा टॉन्ट मार के ही बोलेगी वो भी ऐसा ओ माय गॉड वैसे नहीं कहेंगे. शगुन को कितना वर्क करना पड़ा ये करने के लिए? यार मेरे लिए पहले तो ये था कि ऐसे कैरेक्टर्स को ना हेट बहुत इजीली मिल जाता है कि अरे कैसे बोल रही है. तो मेरे लिए सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम और चीज़ को ओवरकम करना था कि आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन. लाइक किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि यार नॉर्थ इंडियन को लिया है तो वो बोल नहीं रही है सही से या ओवर कर रही है. सो फाइंडिंग दैट बैलेंस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग जो मैं अभी भी फेस कर रही हूँ. और वो आई थिंक वो एक आपका जर्नी, क्योंकि इतना लंबा, इट्स नॉट अ शॉर्ट फिल्म, इट्स अ शो. तो विद एवरी सीन आई वर्क ऑन द लाइन्स कि ये इधर मुझे इतना ही रखना है, इसमें मेरे को इससे ज़्यादा नहीं. ओवरबोर्ड हो जाएगा ना तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा सुनने में भी. तो वो जर्नी तो आई थिंक चलता ही रहेगा जब तक थोड़ा और टाइम ना हो जाए. अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है शूट करते हुए, तो किसी एक्सेंट को पकड़ पाना इज़ डिफ़िकल्ट. बट आई एम ट्राइंग कि एक मिडल में रहे. क्योंकि केरला में जब भी हम शूट कर रहे थे तो मैं ऐसे कई लोगों से मिली जिनको एक लाइन हिंदी में बोलना नहीं आ रहा था क्योंकि उनको हिंदी आती ही नहीं थी. और कई लोग ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हिंदी बोल रहे थे. तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, देन वी आर नॉट टोटली रॉन्ग, क्योंकि हम एक ऐसी फैमिली दिखा रहे हैं जिसे आती है. और वी आर नॉट रॉन्ग इन शोइंग कि उनकी हिंदी गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की हिंदी गड़बड़ है. कईयों की बहुत अच्छी, बट कईयों की गड़बड़ कईयों को नहीं आती, विच इज़ अ फैक्ट. और जैसे कि इन्होंने बोला, मैं भी मतलब जितने अभी सीन्स हम कर रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे भी कैरेक्टर से और प्यार होता जा रहा है. तो उसको और एक्सप्लोर कर रहा हूँ. मैं इस वर्ड्स में बोलना चाहूँगा कि हम जैसे जैसे अभी और एक्सप्लोर कर रहे हैं मतलब कैरेक्टर्स को. की बात करें, आपका कुर्ता पजामा पूरा एकदम बिल्कुल ये है, और आपका जो है तो एक एक करके लुक बहुत देसी रखा गया है. कुर्ता पजामा लुक जो एक्चुअल में वहाँ पे जैसे लोग रहते हैं. और ये क्योंकि हरफूल बहुत रिच फैमिली से नहीं आता, तो इसके बड़े सटल कुर्ता पजामा है, कॉस्ट्यूम्स हैं. गले में बजरंगबली का भगत है और भोले बाबा को मानता है, तो वैसा है इसका बड़ा. और एज अ ज़ेबी मुझे ऐसे लगता है मेरे रूट से बहुत जुड़ा हुआ है ये कुर्ता पजामा. वहाँ पे नॉर्थ में हम मोस्टली जो गांव के लोग होते हैं वो कुर्ता पजामा में ही रहते हैं सारा दिन. तो मुझे और अच्छा फील होता है कि बड़ा कनेक्टेड सा फील होता है रूट्स के साथ और ज़्यादा. और मोहिनी जो है वो कनेक्टेड वाला आई रिलेट लेस क्योंकि मेरे वहाँ ये सब नहीं, लहंगा नहीं पहनते हैं. पर मोहिनी भी ऐसे नॉर्मल सीन्स के लिए इतना ड्रेस्ड अप नहीं होते हैं. ये एक्चुअली एक फंक्शन का लुक है, इसलिए वो इतना ज़्यादा ड्रेस्ड अप है. और मज़ा आता है कभी कभी ड्रेसअप होने में, यू नो, ऐसा अच्छे से लहंगा पहन के 2-3 फ़ोटोज़ ले लो, ये कर लो, इट्स नाइस. सो ज़्यादा गोल्ड पहनते हैं वहाँ पर, तो हम लोगों ने भी उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया है कि हम लोगों ने इस कैरेक्टर को गोल्ड विजुअली भी काफ़ी ज़्यादा दिया है. बिकॉज हमारे स्टोरी के हिसाब से वी हैव अ वेरी बिग रेलेवेंस टू वाई शी इज़ वेयरिंग गोल्ड एंड एवरीथिंग, जो मैं अभी नहीं बताऊंगी. तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर भी, इफ यू कैन सी, बहुत सोना लगा यार. हाँ. बहुत सोना लगा इस पे. मतलब ये तैयार होके आती है ना तो मेरा रिएक्शन ऐसा जाता है, पहले मैं देखता हूँ ऊपर से कि कितना है यार. हाँ, लेकिन उसका बहुत बड़ा रेलेवेंस बढ़ जाती हो. आई थिंक इसका वेट 3-4 किलो बढ़ जाता होगा कॉस्ट्यूम के बाद. हाँ, पॉसिबल है, पॉसिबल, बिकॉज लहंगाज आर ऑल्सो वेरी हैवी बट दे आर फन, सो आई लाइक देम. जाते क्या कहना चाहेंगे अपनी इस नई इनिंग के लिए आप दोनों? जाते जाते तो यही कहना चाहेंगे कि हमारा
बहुत एफर्ट डाला है, हाँ। बहुत एफर्ट डाला है। जितनी R&D पॉसिबल थी इन्होंने भी करी है, मैंने भी करी है, और हमारी पूरी एक्टर्स की टीम, इनफैक्ट सारी टीम सेट की, यूनिट की बहुत मेहनत से लगी हुई है। वी रियली होप कि आपको शो बहुत पसंद आए। हाँ, और अगर किसी चीज़ से आपको बुरा लगे, ऑफेंड हो, तो उसके लिए अभी से सॉरी, लेकिन प्लीज़ डू वॉच आवर शो। इस सीरियल में हरफूल की मम्मी का किरदार निभा रही हैं सरला माँ यानी कि सुप्रिया, जो इस सीरियल में बनी है माई। सुप्रिया ने भी अपने लुक, अपनी लैंग्वेज और अपने इस किरदार पर काफी मेहनत की है। अब नया किरदार शुरू हो रहा है मेरी ज़िंदगी का, जिसका नाम है माई। जो किरदार पहले मैंने ख़त्म किया है सरला माँ का, वो जब 2014 में शुरू हुआ था तो मैं नहीं जानती थी कि उसकी जो उसका रास्ता है, जो उसका सफ़र है, वो कितना लंबा होगा। सो इस तरीके से ये माई का सफ़र भी इसी सपनों के साथ, इन्हीं अच्छी सोच के साथ शुरू कर रहे हैं। देखते हैं ऑडियंस का कितना प्यार हम पे छलकता है और हम कितना उनकी चुनौतियों पर या उस पर खरे उतरते हैं। बाहर के लोग भी देखें तो वो रिलेट कर पाएँ। अगर वो भाषा ही नहीं समझ पाएंगे तो वो नहीं देखेंगे वो शो, और हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो यहाँ पर किस तरह से बात करती है, यहाँ पर कैसे? ना, मैं तो यही कहूँगी कि ना हरफूल जो है ना मेरे जिगर का टुकड़ा सा है ना। हरफूल में मैं अपनी ज़िंदगी देखती हूँ। हरफूल उठा है तो बस मैंने बड़ा अच्छा लगता है। और मोहिनी जो है उसे मैंने इसलिए पसंद किया अपने हरफूल के लिए कि मुझे लगता है कि वो जो है ना मेरे हरफूल को कोई दुख ना देगी। संतोष की पत्नी है ना, सालनी है, उसका तो बोलना ही ना रुकता, लेकिन फिर भी अब दूसरे घर से लेकर आया ना तो मैं तो उसे प्यार करती हूँ। ज़रा ज़्यादा तिखा बोल लेती है क्योंकि मुंह से ना उसके कुछ रुकता ना, लेकिन फिर भी गोड़ 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 करके ना जैसे जुगाड़ी ना करती है लेकिन फिर भी मैं उसे प्यार करती हूँ, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। लेकिन मोहिनी बहुत ही सभ्य है, पढ़ी लिखी है ना, उसके माँ बाबा ने ना उसको बड़ा अच्छे से सिखा रखा है। इसीलिए हरफूल की जोड़ी मैंने मोहिनी के साथ बांध दी है, और मैंने लगता है कि मेरा हरफूल जो है ना वो जीवन में हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि मोहिनी का साथ उससे कभी छूटेगा ना। भाई कोई भी सीरियल विलन के बिना अधूरा है। हर सीरियल में कोई एक ऐसा होता ही है जो हीरो हीरोइन की जिंदगी में ट्विस्ट लाने का काम करता है, और इस सीरियल में भी हरफूल के चाचा जी हैं जो हरफूल की जमीन हड़पना चाहते हैं, और इसीलिए हरफूल और मोहिनी की जिंदगी में ये लाएंगे तूफान। टीवी पे नेगेटिव जो ये रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, अरसे की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर टीवी पे हैव बीन अ पॉजिटिव रोल, थोड़ा सा ग्रे शेड वाले किए हैं, लेकिन ऐसा नेगेटिव, भयंकर नेगेटिव है ये। बहुत अरसे के बाद मैं ऐसा रोल कर रहा हूँ। सर ये कैरेक्टर की लिमिट ही नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। मतलब हंसेगा तो बैठेगा, मारेगा, कुछ भी करेगा, रोएगा, बिल्कुल सीरियस भी हो जाता है, फिर हंसता भी है देख के। तो जिसको बोलते हैं थोड़ा सा साइकिक कैरेक्टर है कि द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, कि ये अब क्या करेगा ये किसी को पता नहीं। तो तैयार हो जाइए हरफूल और मोहिनी की कहानी देखने के लिए और लेने के लिए एंटरटेनमेंट का डोज। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।